यहाँ टू मी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ अस्यूम करना है, इसको लिखना नहीं है। यहाँ देखिए डायरेक्ट नेरेशन में मैंने लिखा नहीं है, मैं इसको अस्यूम कर रहा हूँ कि अजमल सेज टू मी, तो होगा अजमल टेल्स मी दैट आई एम वेरी जनरस। तो यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने अस्यूम कर लिया टू मी। तो डायरेक्ट नेरेशन में आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखना, इनडायरेक्ट नेरेशन में आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। अब इस स्लाइड में हम फ्यूचर के हवाले से देख लेते हैं। अली विल से आई कुड डू इट बेटर। तो रिपोर्टिंग क्लॉज चाहे प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ये इस स्पीच का जो वर्ब है उसके टेंस में चेंज नहीं होगा। तो अली विल से दैट ही कुड डू इट बेटर। नेक्स्ट है ही विल से अली इज अस्लीप एंड अमजद इज वॉचिंग टीवी। अब यहां देखिए मैंने इस रिपोर्टिंग क्लॉज में यहां सब्जेक्ट यूज किया, ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया। फिर यहां इस कोटेड स्पीच में मैंने नाउन्स यूज कर दिए। तो हमने तो प्रोनाउन का रूल पढ़ा है, तो नाउन के हवाले से मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। Welcome to A Gateway to English Language. You're in the right place if you want to improve your English skills and boost your language abilities. Remember to subscribe, like, share this channel with others, and hit the bell icon for instant updates on new content. Thank you for joining this channel on this exciting learning journey, and without wasting any more time, let's dive into today's lecture. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस के हवाले से आज हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस को देखेंगे। आज हम पास्ट टेंस को डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक रूल्स की तरफ, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में स्पीच को चेंज करते हैं। यहाँ देखिए एक डायरेक्ट स्पीच लिखी है, जो मैंने आपको बताया था कि कोटेड टेक्स्ट में जो स्पीच होती है वो डायरेक्ट होती है, और ये आप देखिए कि बगैर कोटेशन के जो स्पीच है इसको इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो इसको सामने रखते हुए हम रूल्स को डिफाइन करते हैं। पहला रूल है, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट विद द रिपोर्टिंग वर्ब से, रिपोर्टिंग वर्ब जो कि रिपोर्टिंग क्लॉज है, तो रिपोर्टिंग क्लॉज में ये देखिए वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट नरेशन में। तो वो रूल है कि अगर इसके साथ आपने ऑब्जेक्ट यूज किया है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो कि मी है, तो फिर क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो से टू है, ये से टू, ये चेंज हो जाएगा टेल में। यहां देखिए से टू को मैंने चेंज कर दिया टेल में, और उसके बाद विद सम पर्सन, यहां ये जो पर्सन है इसके साथ आपने लगा दिया एज एन ऑब्जेक्ट इन द इनडायरेक्ट नरेशन। तो पहला रूल ये है कि से टू है तो आप इसको चेंज कर देंगे टेल में। आपने इसको टेल टू में चेंज नहीं करना, टेल के साथ टू नहीं आता, टेल और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, वी डू नॉट यूज कॉमा आफ्टर रिपोर्टिंग क्लॉज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपने यहां देखिए कॉमा यूज नहीं करना है, जैसे कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है, या आप ये कह रहे हैं डायरेक्ट स्पीच जो है, उसमें आप देख लेंगे रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज जो है उसमें हमने यहाँ कॉमा यूज किया है, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग क्लॉज में जो है उसके बाद आपने कॉमा यूज नहीं किया। तो यहां आपने कॉमा यूज नहीं करना इनडायरेक्ट स्पीच में। थर्ड है, इन इनडायरेक्ट स्पीच वी रिमूव द कोटेशन मार्क्स। आपने ये जो कोटेशन मार्क्स हैं इनको रिमूव कर देना है, तभी ये इनडायरेक्ट बनेगा, वरना ये डायरेक्ट ही रहेगा। तो इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप कोटेशन मार्क्स को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद आप उसको रिप्लेस करेंगे विद डैट। तो आपने इनकी बजाय यहाँ डैट लिख दिया। नेक्स्ट है, वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज। तो ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज है इसका जो वर्ब है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि अगर से है तो आप ये नहीं कहेंगे सेड या विल से, आपने इसका टेंस चेंज नहीं करना। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। तो सेज टू है तो इसको टेंस में किया, प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट में रहेगा। तो रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब कभी भी उसका टेंस चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें ये जो वर्ब है, जो कोटेड स्पीच को जब आपने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया तो ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो यहाँ ये प्रेजेंट फॉर्म ही रहेगी वर्ब की, इसको आपने चेंज नहीं करना। ये रूल है। चेंज क्यों नहीं करना, उसके लिए कंडीशन है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आपने इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए स्पीच जो है उसका वर्ब जो है उसका टेंस चेंज नहीं करना। और नेक्स्ट है, पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द इनडायरेक्ट नरेशन। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो हमेशा आप इसकी एंडिंग फुल स्टॉप पर करेंगे। नेक्स्ट, अब हम एक पॉइंट देख लेते हैं, और उस पॉइंट के हवाले से सबसे पहले हम देखते हैं इस सेंटेंस को, ताकि हमें उस पॉइंट को समझने में आसानी हो जाए।
अभी देखिए, ही सेज टू मी आई एम हैप्पी टू बी हियर इन दिस पार्टी, ये एक डायरेक्ट नरेशन है आपके सामने। अब देखना ये है कि जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमारे सामने कौन कौन से वर्जन आते हैं जो स्टूडेंट्स लिखते हैं, तो हमारे सामने वो किस किस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन आती है इसकी। तो एक वर्जन तो ये हो सकता है जो स्टूडेंट्स लिखते हैं, ही सेज टू मी दैट ही इज हैप्पी टू बी हियर इन दिस पार्टी, तो वो इसको इस तरह रख देते हैं और उसके बाद इसको प्रोनाउन को चेंज कर दिया रूल्स के मुताबिक और प्रेजेंट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट एक और वर्जन है जो हमारे सामने आता है, स्टूडेंट्स अक्सर लिखते हैं ही सेज मी दैट ही इज हैप्पी टू बी हियर इन दिस पार्टी, तो यहां से के बाद जो टू है वो नहीं लगाते। नेक्स्ट एक और वर्जन हो सकता है, ही टेल्स टू मी दैट ही इज हैप्पी टू बी हियर इन दिस पार्टी, तो यहां टेल के साथ स्टूडेंट जो है वो टू लगा देते हैं, ये भी एक वर्जन हमारे सामने आ जाता है। फिर एक और स्ट्रक्चर है, ही टेल्स मी दैट ही इज हैप्पी टू बी हियर इन दिस पार्टी, तो यहां सेज टू को वो टेल में चेंज कर देते हैं। और एक और स्ट्रक्चर है जो हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स की तरफ से, और ये लास्ट स्ट्रक्चर क्या है, ही टेल्स मी दैट ही वाज हैप्पी टू बी देयर इन दैट पार्टी, तो यहां ये जो वर्ब है इसको चेंज कर दिया स्टूडेंट्स ने, एम को वॉज कर दिया। अब देखना यह है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है और इसको भी ठीक कहा गया है, हालांकि यहां तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया गया है। अब ये ठीक क्यों है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इन दो को देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेज टू के साथ ऑब्जेक्ट है तो कोशिश करें इसको टेल्स में चेंज कर दें जैसे यहां किया है, और यहां वर्ब में कोई चेंज नहीं है। और अगर आप सेज टू को सेज टू में रहने देते हैं तो तब भी ठीक है, ये सेंटेंस भी ठीक है, ये सेंटेंस भी ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हो तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर बेहतर है, फिर स्ट्रक्चर ये बेहतर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर है तो यहां इस रिपोर्टिंग क्लॉज की रिक्वायरमेंट है कि आप सेज टू को टेल्स में चेंज कर दें। अगर आप इसको चेंज नहीं करते, ये लिख देते हैं, तो ये भी ठीक है, लेकिन बेटर है कि आप इस स्ट्रक्चर को यूज कीजिए। अब हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर क्यों ठीक है। स्ट्रक्चर के ठीक होने की रीजन है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि द चेंजेस अकर, यहां ये चेंजेस अकर हुई हैं, चेंजेस आ गई, क्यों, इफ द स्पीच इज नॉट रिपोर्टेड, जो स्पीच है अगर आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया उसी वक्त पर और उसी प्लेस पर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अभी पार्टी अगर हो रही है तो मैं कहता हूं भाई उसने मुझे कहा या वो मुझे कह रहा है कि वो मुझे कह रहा है कि मैं इस पार्टी में बहुत खुश हूं, फाइन, टेंस चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब पार्टी का टाइम खत्म हो गया है, अब पार्टी का टाइम जब खत्म हो गया तो अब आप किसी शख्स को बता रहे हैं तो आप कहेंगे भाई वो मुझे कह रहा है मैं इस पार्टी में खुश हूं, या आप ये कहेंगे भाई वो उसने मुझे कहा या वो मुझे कह रहा है कि वो इस पार्टी में खुश था। अब ये खुश था क्योंकि पार्टी तो खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब ये कि अब आपका सेम टाइम नहीं है, सेम पीरियड नहीं है। तो अगर सेम पीरियड नहीं है, सेम प्लेस नहीं है, तो जो वर्ब है वो चेंज हो जाता है। लेकिन हम चूंकि इसको सिलेबस के हवाले से देख रहे हैं तो हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है उसमें हम इसको चेंज नहीं करते, बल्कि इसको हम प्रेजेंट में ही रहने देते हैं। और यहां हम कंसिडर करते हैं कि जो स्पीच है ये सेम पीरियड में की गई है या फिर सेम प्लेस पर की गई है। तो हो सकता है कि सेम टाइम हो और सेम प्लेस हो, तो इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर सेम हो तो फिर आप इसको उसी टेंस में रहने दीजिए, इसके वर्ब का जो टेंस है वो चेंज नहीं कीजिए। लेकिन अगर टाइम या प्लेस चेंज है तो तब आप इसका वर्ब चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपने इस स्ट्रक्चर को यूज नहीं करना। जनरल रूल है जो कि आपके साथ शेयर कर दिया गया है। मैं फिर बता देता हूं कि अगर रिपोर्टिंग क्लॉज का जो वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ये जो स्पीच है इसका जो वर्ब है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, बल्कि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में, फ्यूचर है तो फ्यूचर में। तो आपने इस वर्ब का जो टेंस है उसको चेंज नहीं करना। तो अभी हम इन स्लाइड में इसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। अब पहली एग्जांपल है ही सेज आई एम अनवेल। अब से के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज को सेज ही रहने दिया, कोटेशन मार्क को रिप्लेस कर दिया डैट के साथ। आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही इज अनवेल। नेक्स्ट है शी इज सेइंग दे विल नॉट कम, अगेन रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो ये वर्ब चेंज नहीं होगा। शी इज सेइंग दैट, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन गेट्स नो चेंज, तो दैट दे विल नॉट कम। नेक्स्ट एक और सेंटेंस है अली सेज द टीचर इज एब्सेंट टुडे, अगेन रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट में है तो वर्ब चेंज नहीं होगा, कोटेशन मार्क रिप्लेस हो जाएंगे डैट से। और नाउन है तो नाउन को हमने इसी तरीके से लिख दिया, अली सेज दैट द टीचर इज एब्सेंट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं ही सेज टू मी यू आर नॉट रनिंग फास्ट। अब सेज टू को हमने पढ़ा है कि टेल्स में चेंज करना है, तो टेल्स टू नहीं करना बल्कि टेल्स करना है। ही टेल्स मी दैट
यू सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, दैट आई एम नॉट रनिंग फास्ट। नेक्स्ट है अली सेज टू हुसैन यू आर वेरी फनी। सेज टू विल बी चेंज इनटू टेल्स, तो अली टेल्स हुसैन दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है, हुसैन है तो इसके लिए आप ही यूज करेंगे, दैट ही इज वेरी फनी। नेक्स्ट अब हम फिर देख लेते हैं इस स्लाइड पर एक रूल देखते हैं। अभी इस रूल को देखने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हिना सेज टू मी यू विल विन द कंपटीशन। यहां हमने देखा था कि अगर कोटेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, मी के लिहाज से। तो हिना टेल्स मी दैट आई शैल विन द कंपटीशन, तो यू आई में चेंज हो गया क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लेस पर जो आई की फैमिली अगर उसको देखें तो सब्जेक्ट प्लेस पर आई आता है, ये तो ऑब्जेक्ट प्लेस है तो आई में चेंज हो जाएगा यू। अब इसकी हम बात करते हैं कि रिपोर्टिंग क्लॉज में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे कि यहां था, और कोटेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, यहां देखिए सेकंड पर्सन है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने तो रूल पढ़ा है कि अगर सेकंड पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है। अब यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे कि आप डायरेक्ट नरेशन में अस्यूम कर लेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट। यहां मैंने अस्यूम कर लिया टू मी, आप यहां टू यू या फिर टू ही या फिर टू हर, आप यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अस्यूम कर सकते हैं, और जो आपने अस्यूम किया है उसके हवाले से आप इसको चेंज करेंगे। मैंने यहाँ अस्यूम किया मी, तो अब मैं यहाँ कहूंगा अली टेल्स मी, यहाँ मी जरूर लिखेगा क्योंकि आपने अस्यूम किया है तो सेकंड पर्सन है, तो जब यह सेकंड पर्सन होगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट जरूर लिखिएगा ताकि जो चेकर है, जो रीडर उसको मालूम हो जाए कि आपने प्रोनाउन यहाँ ऑब्जेक्ट जो है किसको कंसीडर करके चेंज किया है। तो अली टेल्स मी दैट आई कुड डू बेटर, तो ये ऑब्जेक्ट बता देगा रीडर को कि मैंने यहाँ टू मी अस्यूम किया है। इसी तरह का एक और सेंटेंस देखते हैं, अजमल सेज यू आर वेरी जनरस। तो यहाँ टू मी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये कि सिर्फ अस्यूम करना है, इसको लिखना नहीं है। यहाँ देखिए डायरेक्ट नेशन में मैंने लिखा नहीं है, मैं इसको अस्यूम कर रहा हूं कि अजमल सेज टू मी, तो होगा अजमल टेल्स मी दैट आई एम वेरी जनरस। तो यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने अस्यूम कर लिया टू मी। तो डायरेक्ट नेशन में आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखना, इनडायरेक्ट नेशन में आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। अब इस स्लाइड में हम फ्यूचर के हवाले से देख लेते हैं। अली विल से आई कुड डू इट बेटर। तो रिपोर्टिंग क्लॉज चाहे प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ये इस स्पीच का जो वर्ब है उसके टेंस में चेंज नहीं होगा, तो अली विल से दैट ही कुड डू इट बेटर। नेक्स्ट है ही विल से अली इज asleep and अमजद इज वॉचिंग टीवी। अब यहां देखिए मैंने इस रिपोर्टिंग क्लॉज में यहां सब्जेक्ट यूज किया, ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया, फिर यहां इस कोटेड स्पीच में मैंने नाउन यूज कर दिए। तो हमने तो नाउन का रूल पढ़ा है, तो नाउन के हवाले से मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि नाउन है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, आप इसको उसी तरीके से लिख देंगे, ही विल से दैट अली इज asleep and अमजद इज वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल से टू मी यू वांट मी to go with you but I am unable to come as I am ill। अब यहाँ 3 क्लॉजेज हैं, तो आपने लॉन्ग सेंटेंस को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, आपने सिर्फ रूल अप्लाई करना है। और रूल क्या है कि रिपोर्टिंग क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो यहाँ वर्ब की चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ आपने प्रोनाउंस चेंज करने हैं, यू मी यू आई और फिर यहाँ आई, आपने इनको चेंज करना है। तो यहाँ देखिए शी विल टेल मी दैट, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज हुआ, दैट आई वांट मी फर्स्ट पर्सन है, इसके लिहाज से आई वांट हर टू गो विद मी बट शी इज अनएबल टू कम एज शी इज इल। तो प्रोनाउन के जो रूल्स हैं उनको यहां अप्लाई करना है आपने सिर्फ। नेक्स्ट अब हम फिर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ही सेज टू मी माय हॉर्स डाइड इन द नाइट। तो सेज टू को टेल्स भी चेंज करेंगे, ही टेल्स मी कोटेशन मार्क को रिप्लेस करेंगे डैड के साथ, और माय हॉर्स, माय क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग क्लॉज जो है उसके सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, पॉजेसिव है तो यहाँ पॉजेसिव यूज करेंगे, दैट इज हॉर्स डाइड इन द नाइट। तो प्रोनाउन की फैमिली को जरूर देख लीजिएगा, वहां मैंने केसेस को डिस्कस किया है। आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर, द मदर सेज। रिपोर्टिंग क्लॉज यहाँ बिगिनिंग में थी और यहाँ एंड पर है, तो अब यहाँ मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट्स, इसको चेंज तो करते हैं रूल्स के मुताबिक, लेकिन ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज है इसको एंड में रहने देते हैं। तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग क्लॉज कहीं भी हो, इन डायरेक्ट नरेशन हमेशा रिपोर्टिंग क्लॉज से ही स्टार्ट होगी। देखिए द मदर सेज यहां आ जाएगा, क्यों यहां टेल्स मैंने लगा दिया, क्योंकि यहां सेकंड पर्सन यूज हुआ है तो ये चाहता है कि यहां कोई ऑब्जेक्ट हो, तो मैंने अस्यूम कर लिया मी। तो द मदर टेल्स मी दैट शी हैज ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। अब एक और सेंटेंस है जिसमें मैंने रिपोर्टिंग क्लॉज जो है वो
कोटेड टेक्स्ट के दरमियान में रख दिए। यहां बिगिनिंग में थी, यहां एंडिंग पे थी, यहां मिडिल में है। दैट इज माई हॉर्स सेज ही, एंड इफ आई डू नॉट प्रूव इट इन अ फ्यू मिनट्स आई शैल गिव अप माई क्लेम। अब रिपोर्टिंग क्लॉज तो स्टार्ट में आएगी, जो कि मैंने रूल बताया है, ही सेज। अब ये डैट जो है ये हमने यूज किया कोटेशन मार्क्स को रिप्लेस करने के लिए, डैट लगा दिया। अब इसके बाद ये जो डैट है, ये वाला डैट ये है जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ मैंने रिपीट किया डैट, ये जो डैट है ये तो कंजंक्शन है रूल्स के मुताबिक जिसने कोटेशन मार्क को रिप्लेस किया, और ये डैट ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि इस स्पीच का एक हिस्सा है। तो दैट इज हिज हॉर्स, एंड इफ ही डज नॉट प्रूव इट इन अ फ्यू मिनट्स ही विल गिव अप हिज क्लेम। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि आप नाउन की जो चेंजिंग है उसके रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ हर स्ट्रक्चर में, इवन के पास भी हो तो वहां भी आप अप्लाई करेंगे, इसलिए आपको प्रोनाउंस चेंजिंग के रूल्स मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल से टू मी आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग एंड लॉन्गिंग फॉर माई सन्स रिटर्न। तो ही विल से टू को चेंज करेंगे टेल मी, ही विल टेल मी दैट ही इज वॉचिंग एंड he is waiting and watching and longing for his son's return। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने नरेशन के हवाले से देखा कि अगर रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हमारी जो कोटेड स्पीच है जिसको आप इंटरनेशन में जब चेंज करते हैं तो उसके वर्ब का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। और फिर हमने ये भी देखा कि प्रोनाउन जो है उनको कैसे चेंज किया जाता है। अगर सेकंड पर्सन हो कोटेड स्पीच में और रिपोर्टिंग क्लॉज में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसको कैसे चेंज किया जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि रिपोर्टिंग क्लॉज स्टार्ट में है तो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग क्लॉज एंड में है तो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग क्लॉज अगर मिडिल में है तो आप इसकी नरेशन को कैसे चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आज का लेक्चर सुनने के बाद काफी हद तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। देखेंगे फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।